अब मैं आपको अगले मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूं। अगला मुद्दा है, नई संसद में जब सोनिया गांधी जा रही थी और कांग्रेस के नेता जा रहे थे, तो उन्होंने मीडिया में कहा कि भारत के संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया है। क्या यह शब्द सच में था? कब डाला गया था? यह दुरुस्ती है या हटाना कहेंगे? क्या आप इसको कहना चाहते हैं? पहले अधीर रंजन का यह वीडियो देखते हैं। लोगों की क्या है सबसे बड़ा प्रतिक्रिया क्या जानते हैं? आज हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये शब्द नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सोशलिस्ट सेकुलर सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द शामिल हुई थी 1976 में अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र ना रहे, तो ये बड़े गहन, बड़े दुश्चिंता की बात है। ये मैं आज राहुल जी को दिखाते थे, उस समय बड़े सुर्ती के साथ ये काम किए गए। अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो कहेगी कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मनसा अलग है, इरादा में खोट है। तो मैं सबसे डरे हुए हैं, मैं उससे ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि संविधान जो दिए गए हैं उसमें बड़ी चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्दों को हटा दिए गए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उन्होंने, सुशील मोदी ने इसका उत्तर दिया है। उसको देखकर हमारे पैनल के पास हम जाएंगे। सुशील मोदी ने क्या कहा, सुनिए। होने पे एक अलग विवाद हो गया है। ये क्या विवाद है? ये थोड़ी कहा गया कि संशोधित प्रति है। ये तो जो मूल प्रति जब संविधान स्वीकृत हुआ उस समय की जो प्रावधान थे उसकी, उस समय की ये कॉपी है। उसमें तो समाजवाद था नहीं, उस समय तो सेकुलर शब्द था नहीं। ये तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का लाभ उठाकर विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। हाउस की प्रोसीडिंग पब्लिसाइज भी नहीं हो सकती है, और उसमें जो अनेक काम किए थे संविधान में संशोधन करने का, उसमें उन्होंने समाजवाद शब्द डाल दिया। और आज समाजवाद शब्द का कोई रेलिवेंस रह गया है क्या? कोई समाजवाद की कोई बात भी करता है क्या? लेकिन ठीक है, वो संविधान का पार्ट है, और संविधान में सेकुलर शब्द भी है। सेकुलर की बजाय सर्वपंथ संभव ये शब्द भी डाला जा सकता था। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है वो अनावश्यक विवाद है। ये संशोधित प्रति नहीं है, ये अमेंडेड नहीं है, ये जो है मूल प्रति है संविधान की, और इसीलिए इसका क्लेरिफिकेशन भी और लॉ मिनिस्टर के द्वारा आ चुका है। हमारे पैनल के पास चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस संविधान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बड़ी ही विचित्र स्थिति है, राजनीति इस देश की कैसी है। मतलब जिसने गैर कानूनी तरीके से संविधान शब्द को इसमें घुसेड़ दिया, जो नहीं घुसेड़ना चाहिए था, वो कह रहा है कि वही संविधान असली है जो अमेंडेड है, जबकि प्रेम्बल अमेंड नहीं हो सकता, ये बात कही जा रही। तो बीजेपी ने कहा है कि सेकुलर शब्द था ही नहीं, तो हम जो प्रतिक्रिया दे रहे ये हम अमेंडेड नहीं, हम मूल प्रति दे रहे। मैं हमारे पैनलिस्ट के पास चलता हूं। हमारे साथ आज शो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर DK दुबे जी। आप अधिवक्ता है, संविधान विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी करते हैं और संविधान पर विस्तार से अपनी बातें रखते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मधु मुकुल त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। प्राची अधिकारी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, शो में भी वो रहेगी, उसका स्वागत है। मैं सबसे पहले दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, अब सुशील मोदी कह रहे, वो बात तो लग रही है कि भाई हम अमेंडेड नहीं दे रहे हैं, तो मूल प्रति दे रहे, लेकिन कांग्रेस कह रहे कि हमने जो किया वही सही है।
देखिए, मैं आपने अधीर रंजन जी की बात अभी सुनी, उसमें एक बड़ी खास बात मुझे लगी। वो ये लगी कि उन्होंने जो अमेंडमेंट हुआ है उसको भी सही से नहीं बोला। हाँ। अमेंडमेंट में सबसे पहले सॉवरन के बाद सेकुलर सोशलिस्ट जोड़ा गया है। उन्होंने बोला सेकुलर सोशलिस्ट सॉवरन। अब आप सोचिए, उनके मन में सबसे पहले जो भाव है वो सॉवरन नहीं है। सॉवरेनिटी का नहीं है, भारत की अक्षुण्णता का नहीं है। उनके मन में जो सबसे पहला भाव है वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक का नहीं है। उनके मन में सबसे पहला भाव सेकुलर सोशलिस्ट का है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने 15 नवंबर सन 1948 की डिबेट में सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि प्रोफेसर केटी शाह ने ये अमेंडमेंट लाए थे। इसका मतलब ये हो गया कि जब 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया, तो फिर क्या इस पर पहले चर्चा नहीं हुई थी तो जोड़ा गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में इन विषयों पर चर्चा हुई थी और उस चर्चा को डॉक्टर अंबेडकर ने सिरे से खारिज किया था, प्रोफेसर केटी शाह के अमेंडमेंट को, और ये कहा था कि ये डेमोक्रेसी को खा जाएंगे, डेमोक्रेसी का स्वरूप बदल देंगे, हम देश को डेमोक्रेटिक बनाए देने रखना चाहते हैं, सोशलिज्म का कोई एक पार्टिकुलर फॉर्म हम इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते। भारत में जो सोशलिज्म है वो अपने हिसाब से लोग डेवलप करें, हम कोई फॉर्म नहीं डेवलप करेंगे, क्योंकि आज जो फॉर्म सोशलिज्म का है वो फॉर्म हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, वो प्रारूप हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, एक चीज और जो समझ में आती है कि ये तो गलत बोल गए। दूसरी बात आप देखिए कि जब अमेंडमेंट भी लाए थे तो जो ओरिजिनल लिखा था वो लिखा था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या इसके बाद शब्द जोड़ा जा सकता था सेकुलर सोशलिस्ट? लेकिन नहीं किया। सॉवरेन के बाद सेकुलर सोशलिस्ट किया गया। इसका मतलब यह हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे थे कि आप डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ देंगे अगर ये शब्द जोड़ दिए, तो इन्होंने वो शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़कर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को पीछे छोड़ दिया और बीच में जोड़ा। आप चाहते तो उसको बाद में भी जोड़ सकते थे, यानी कि भारत की जो सबसे खूबसूरत बात होगी वो सबसे पहली बात होगी कि हम सॉवरन हैं, दूसरी बात होगी कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तीसरी बात होगी कि हम रिपब्लिक हैं, चौथी बात अगर आप जोड़ना चाह रहे थे या आपने जबरदस्ती जोड़ा था डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के विपरीत, तो आप कह सकते थे कि सेकुलर और सोशलिस्ट है। लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आप हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर के विचार को पलटना चाहते थे तो वैसा ही किया। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी, मुझे वो स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि मैं भी समझ रहा था अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉपी दी गई होगी, और ये लोग ओरिजिनल कॉपी और जो नया संविधान संशोधन के बाद 128वां संविधान संशोधन पर चर्चा चल रही है इस समय, इन संविधान संशोधन के बाद की कॉपी, इसमें क्या फर्क नहीं जानते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मूल प्रारूप को नहीं जानते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना नहीं जानते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जो यात्रा है उस यात्रा को नहीं जानते? इसीलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या अपने आप को धोखा दे रहे हैं या देश को धोखा दे रहे हैं या देश को बरगला रहे हैं? ये बातें सबके सामने सार्वजनिक आनी चाहिए। तो इनको सबसे पहले ये भी कहना चाहिए कि मूल कॉपी आपने क्यों बांटी? आप आज का संविधान जो इस समय का है वो क्यों नहीं बांटते? अब मूल कॉपी बांटी है तो इनको समस्या हो गई कि साहब मूल कॉपी क्यों बांट दी, क्योंकि हमने तो उसमें बहुत सारे संशोधन कर डाले, हमने तो उसमें सेकुलर सोशलिस्ट जोड़ डाला, और जो हमने जोड़ डाला है वो आप क्यों नहीं लेकर आते? ये जम्मू कश्मीर में सेकुलर शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, जम्मू कश्मीर इस अमेंडमेंट को अपने यहाँ नहीं ले गया था, उस बात की चिंता इनको आज तक नहीं हुई कि भाई सेकुलर शब्द वहां जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ था आज तक, 42वें संविधान संशोधन से लेकर 2019 तक, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। ये अपनी बात को कैसे देश को बरगला कर रख दें और देश को कैसे दूसरी दिशा में परिवर्तित कर दें और देश में कैसे मनोभाव पैदा गलत कर दें, इस पर विचार इनका ज्यादा रहता है। इसलिए ये जो इंटरप्रिटेशन का विषय है या इनकी नजरें खोलने का विषय है या पढ़ने का विषय है, ये उसको उस स्तर पर उस तरीके से पढ़ना या तो चाहते नहीं या पढ़ते नहीं है, और या फिर नॉलेज नहीं है, जो भी आप कह लो इसमें। बिल्कुल। और बड़ी विशेष बात, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, देखें, मैं श्री द्विवेदी जी की बात को बिल्कुल समर्थन करता हूं और बहुत अच्छी ढंग से इन्होंने समझाया।
लेकिन मैं दो विषय और रखना चाहता हूं कि जब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ही नहीं किया जा सकता, तो इमरजेंसी में 1978 में जब सारे लोग जेल में थे तो इंदिरा जी ने इसको मोटिवेटेड रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डाला। दुर्भाग्य है कि हमारा जो, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं, हमारे संवैधानिक प्रारूपों को सबसे ज्यादा अगर हनन कर रहा है तो हमारे न्यायालय है। न्यायालय केशवानंद भारती में तो यह कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया जब संविधान निर्माताओं ने सोरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको रखा। तो इंदिरा गांधी क्या उनसे ज्यादा समझदार थी? क्या इंदिरा गांधी ने सेंसस किया? क्या संविधान की आत्मा का हनन नहीं हुआ? यह विषय है हमारे न्यायालय का। न्यायालय सेलेक्टिव हो जाते हैं, उसमें मेरी आपत्ति है। दूसरा इसमें बेदी जी ने नहीं, मधु मुकुल जी इसमें सेंसस की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों सेंसस की बात करते हैं? क्योंकि 20 साल बाद सेंसस में हो सकता है कि इस तर्क के साथ हम पिछड़ जाएंगे। ये सेंसस का मुद्दा है नहीं। आज मेरी बात सुने, पूरी बात। मैं 78 की बात कर रहा हूं। 78 में जब सारे नेता जेल में थे, 76 में, हाँ, उस समय ये संशोधन जो क्या 42nd संशोधन किया, क्या इसकी आवश्यकता थी? दूसरा, बिल्कुल सही बात सुशील मोदी जी ने कहा कि मूल संविधान, सरकार ने मूल संविधान दिया है, अमेंडेड नहीं दिया है। मेरा विषय यह था, मैं चूंकि द्विवेदी जी ने इतनी बढ़िया ढंग से बात को रखा, उसमें मेरे लिए कुछ बचता नहीं कहने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि न्यायालय ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, आप संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, आप संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। आज का न्यायालय तो इसी के कंधे पर बंदूक रखकर धर्म का ऊपर हमला करा है, अटैक करा है। इसी अमेंडमेंट को लेकर आता हूं मैं मधु जी आपके पास। हमारे साथ रोली तिवारी जुड़ी हुई है। रोली जी, संविधान में से सेकुलर शब्द हटाओ ऐसा कुछ लोग कहते थे, लेकिन ये तो मोदी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा तर्क दे दिया कि हटाने की जरूरत क्या है। जो घुसेड़ दिया था वो संविधान को हम मानते नहीं, हम मूल संविधान की प्रति बांटेंगे। तो जो अमेंडमेंट था, जो डिस्टर्ब किया हुआ था, उसको आगे नहीं बढ़ाना है बस। लेकिन ये भी उनको मंजूर नहीं है। रोली जी, देखिए अभी सुरेश जी, आपको मेरा प्रणाम। और मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से पिछला कुछ समय से जो घटनाक्रम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो एक मुश्त हुआ है, इकट्ठा हुआ है मोदी जी के लिए, मुझे अब लगने लगा है कि जैसे मोदी जी का कद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर हो गया। और मोदी जी के विरोध में उनको सबको मोदी जी का विरोध करना है, और मोदी जी के विरोध में उनको हर उस चीज का विरोध भी करना है, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो संविधान हो, और चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो। तो ये विपक्ष जो है, मुझे लग रहा है बहुत छटपटाया हुआ है, और वो तर्क लेकर के किसी चीज पर नहीं आता, कुतर्क लेकर के आता है। चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे अमेंडमेंट की बात हो। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान सत्ता पाने के लिए इस तरीके, जो विपक्ष है वो सत्ता पाने के लिए इस कदर हताश और निराश है कि वो हर चीज में जो भी देश के लिए बेहतर तरीके से आने की कोशिश कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं नींद में निकालने का प्रयास कर रहा है। और विपक्ष के काम भी है, इससे हमारा लोकतंत्र भी जिंदा रहता है। बिल्कुल। प्राची, क्या युवाओं में क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया है, या आपकी फील्ड में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने कुछ समय से देखा है, हम आपस में बातें भी करते हैं। ऐसा होता है कि समाज को लेकर भी हमारी बातें होती है। हमने देखा होगा कुछ सालों से, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, चाहे सीए के आंदोलन या दंगे आप कह लें वो रहे हों, उसमें संविधान को ढाल बनाकर न केवल आतंकियों को महिमा मंडित किया गया, संविधान करके संविधान के कई बार धज्जियां उड़ा गई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जितनी बातें कही थी उसके विपरीत उन्होंने काम करे। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर इनके बारे में कहते गए थे, कुछ लोगों के बारे में, कुछ समुदाय विशेष के बारे में, कि देश के प्रति कभी सगे नहीं हो सकते, वही सारी चीजें हमने देखी। और अगर आज आप ये जो संविधान को लेकर बातें हो रही हैं,
सेकुलर शब्द तो आई थिंक 1975 के बाद से इंदिरा गांधी ने डाला है। ये सभी लोग कहते हैं, न्यूज चैनल्स में भी आता है, हम सुनते भी हैं। इतनी अवेयरनेस तो हर नागरिक, भारतीय नागरिक के मन में होती है। इमरजेंसी जब आई थी और पत्रकारों के साथ क्या हुआ था, फिर उसके बाद 84 मैं आपके पास आता हूं, तो मैं थोड़ा सा दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, ये सेकुलर शब्द के नैरेटिव ने बहुत झूठ फैलाया है। वास्तविकता ये सेकुलर शब्द का हमारे संविधान निर्माताओं ने तब बहुत चर्चा की थी। अब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि उस समय के बड़े बड़े विद्वानों ने, इंक्लूडिंग बाबा साहब, क्या कहा था, ये शब्द हमें क्यों नहीं चाहिए। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ था कि इसको डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, उस समय मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ये बात बाबा साहब ने कही कि भाई अगर इन शब्दों को डाल दिया जाता है तो डेमोक्रेसी साइड हो जाएगी। और हमारे देश की खूबसूरती डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जब आप वोट ही आपकी पावर है, तो फिर उस पावर में कहाँ रिलीजन है, कैसा रिलीजन है। और आपने जब पाकिस्तान बना लिया है, देश अलग बन गया है, तो जो बचा है वो सनातन है। और सनातन खुद में सेकुलर है सर। आप सनातन में अगर कोई नास्तिक है तो क्या वो सनातनी नहीं है? कोई पूजा पाठ नहीं करता तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो जो भारत है, भारत की खूबसूरती ये है, सनातन की खूबसूरती ये है कि सनातन खुद में सेकुलर है। आपको पूर्ण रूप से आपको पूजा पाठ की और न पूजा पाठ की भी अनुमति देता है। आपका तमाम तरह के विचार, देश की तमाम तरह की पद्धतियां, देश में तमाम तरह के सिद्धांत, उन सभी सिद्धांतों में शास्त्रार्थ का अनुभव देता है, शास्त्रार्थ का रास्ता खोलता है। तो फिर आपको ये शब्द जोड़ने की जरूरत कहाँ है? बल्कि दुबे जी, जितनी छोटी व्याख्या सेकुलर मूल शब्द की है, जिस धारणा के साथ इसको निर्माण किया है लैटिन भाषा में, उससे ज्यादा प्रगल्भता हमारे विचार में है। और ये धर्म के प्रति नहीं है, ये रिलीजन के प्रति है। वहां पर जो चर्च का हस्तक्षेप स्टेट के एक्टिविटी में था, उस लिए उस समय की व्यवस्था ने इसको निर्माण किया था। जहां भारत में धर्म और राज्य सत्ता हमेशा अलग रही है, यहां पर इस शब्द की वैसे भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के लिए बहाना चाहिए रोने का, विक्टिम कार्ड खेलने का, और इस शब्द के बहाने विश्व भर में भारत को बदनाम करने का और मुसलमानों को यह दिखाने का कि देखो अब सेकुलर शब्द हट गया है, अब तुम्हारा क्या होगा। वास्तवता इस शब्द ने उनको कुछ ना दिया, ना उनका कुछ जाने वाला है, बल्कि यह शब्द रहने से इस देश में बड़ी खाई बनी रहेगी।